एक साल जो गुजरा है, सबसे बड़ के बात यह है कि मुल्क में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल बदतर हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक भी सो मोटो नोटिस नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये भी नहीं पता कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद भी फुल कोर्ट बैठ सकती है या नहीं बैठ सकती। तो ये इन चीज़ों के ऊपर बात नहीं की गई, जो इंतहाई शर्मनाक और अफसोसनाक बात है और सिर्फ दिखावे की चीज़ें हैं। ये फैसिलिटेशन सेंटर जो अभी तक सफाई भी नहीं अंदर से हुई और बाहर से पर्दा अफ्ताह करके वीडियो बना रहे हैं कि जी हाँ चीफ जस्टिस साहब ने। अब चीफ जस्टिस का ये काम है तरक्याती प्रोजेक्ट्स की रस्सियाँ खींचे, जो असल काम है चीफ जस्टिस का वो क्यों नहीं है। मुल्क में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल देखें, सियासी कारकुनों के साथ जो जुल्म हुआ है पिछले एक साल के दौरान, जिस तरीके से जाली मुकदमे साफियों के साथ हुआ, मीडिया के साथ हुआ, उसके ऊपर कोई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सोई रही पिछले एक साल, जीरो कारकर्दगी है। अगर हकीकी मायनों में आइन के तहत जो मैंडेट सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का, इंसाफ फराहम करने का, जीरो कारकर्दगी है। और लशपश काजी फाइज साहब भी ये पीछे लगा आगे इटली से बरामद करके सफ़ेद संगे मरमर के तख्ते और उस पर इंसानी हकूक़ लिखवा दिए। और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी भी जो है संगे मरमर की बिल्डिंगें बना के, जनाब इधर साहिल आएगा, इधर वो बैठेगा और इधर जो है वो 1100 रुपये दे के सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की कापियाँ लेगा। ये फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया है। साहिल को इंसाफ नहीं टाइम पे देना, और अगर आर्डर की कापी भी लेनी है तो वो भी 1100 रुपये में मिलेगी। ये है फैसिलिटेशन और ये है कारकर्दगी। और नए अदालती साल के लिए क्या मकासद हैं, क्या टारगेट्स हैं, कख नहीं बताया गया कि आइंदा क्या टारगेट्स हैं, क्या चैलेंजेस क्या हैं। धेले की बात नहीं हुई कि बड़े चैलेंजेस क्या हैं, पाकिस्तान के आइन को क्या चैलेंजेस दरपेश है, पाकिस्तान की अदलिया में जो मुदाखलत के हवाले से क्या चैलेंजेस दरपेश हैं, और अभी तक जो मुदाखलत की शिकायत हुई उन पर एक्शन क्या लिया गया। और जी मेरे पास 9 गाड़ियाँ थी सिक्योरिटी की, तो मैंने जो है वो 2 कर दी हैं, बाकी जजों ने भी कम कर दी हैं। यार ये कारकर्दगी है चीफ जस्टिस के, सुप्रीम कोर्ट के जजों की, कि हमने सिक्योरिटी कम कर दी है, हमने खर्चा कम कर दिया है, तनख्वाहें आपकी 30-30 लाख रुपए हो गई हैं, बजट आप 2-2 अरब रुपए जो है हुकूमत से इजाफी लेते हैं और बातें करते हैं कि हमने सिक्योरिटी की गाड़ियाँ कम कर दी हैं। मतलब ये कोई कारकर्दगी है चीफ जस्टिस की कि उसकी सिक्योरिटी पे 9 गाड़ियाँ थी और मैंने 2 कर दी हैं क्योंकि रेड जोन में रहते हैं। ये कारकर्दगी है चीफ जस्टिस की। ये जजों की कारकर्दगी है कि उनकी पहले 2 गाड़ियाँ होती थी, अब एक साथ कर दिया। नई गाड़ियाँ भी आपने जेब में डाल ली, 30-30 लाख रुपए तनख्वाह और मराहत भी जेब में डाल ली, और लोगों को ये बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हमने 9 गाड़ियाँ सिक्योरिटी गाड़ियाँ कम कर दी। ये नहीं बताया कि मैंने 26-26 लाख रुपए तनख्वाह करा दी। ये भी तो अपनी कारकर्दगी में बताते ना। और फैसले कितने किए? अभी भी 56-57 हज़ार केसेज जो हैं ज़ेर इल्तवा हैं। 25 जज हो चुके हैं, और जैसा जैसे मंसूर अली शाह ने कहा कि इन 25 जजों के बावजूद भी जो ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद है वो कम नहीं हो रही। और बज़ाहिर ये जजेस अदलिया को कंट्रोल करने के लिए अपनी मर्जी के हुकूमत ने जज लगवाने के लिए ये तादाद बढ़ाई थी सुप्रीम कोर्ट में, और वही हुआ। तो ये एक बड़ा ही एक अफसोसनाक ये एक पहलू है सुप्रीम कोर्ट की पाकिस्तान में कारकर्दगी का। और आखिर में जजेस से जो गपशप लगी, तो मैंने जैसे आपको शुरू में कहा कि अभी तक जो आइनी बेंच 26वीं आइनी तरमीम के तहत बना था, उस आइनी बेंच की एक अलग से आइनी जजेस की कमेटी भी है, मतलब कि 3 सीनियर 3 जज आइनी बेंच के, जो आइन में लिख दिया गया। लेकिन उस आइनी बेंच के जो कवायद हैं वो अभी तक नहीं बने। वो कवायद जो हैं आइनी बेंच के, वो आइनी बेंच के जजों ने ही मंजूर करने हैं। और एक तरफ वो सिर्फ बेंच है और दूसरी तरफ वो सुप्रीम कोर्ट के कवायद के लिए फुल कोर्ट में अपना वोट डाल रहे हैं। लेकिन जो अपने कवायद हैं आइनी बेंच के, उसमें जो है दीगर जजेस को शामिल होने की इजाज़त नहीं है। आप ये देखें कि ये जैसे हमारे मुल्क में रियासत दर रियासत है ना, स्टेट विद इन द स्टेट, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट विद इन द सुप्रीम कोर्ट बना दी गई कि जो आइनी बेंच है उसके कवायद आइनी बेंच खुद तय करेगा, उसमें दीगर जजेस का कोई रोल नहीं होगा। आइनी बेंच पूरा बैठ के, और दूसरी तरफ जो फुल कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट है, उसके कवायद में आइनी बेंच का भी वोट होगा। तो ये आज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल से जो गुफ्तगू हुई उससे इस बात का अंदाज़ा हुआ। फिर जस्टिस हाशिम काकर से भी गुफ्तगू हुई और उनसे मैंने मजाक किया कि आजकल बलूचिस्तान के जजेस जो हैं बाज़ार बड़े दबाव में, और शिकायत लोगों को यही है कि ज़्यादातर बलूचिस्तान के जजेस यू टर्न ले रहे हैं आजकल। चाहे काजी फाइसा को देख लें, अरबाब ताहिर साहब को देख लें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, ये ऐसा मामला है कि इस पर तो घंटों फिर बैठ के बात की जा सकती है। और इसके ऊपर कोई उनकी तरफ से खैर जवाब क्या आना था, मगर उन्होंने कहा कि आप देखते नहीं हैं कि इतना वो टेंशन बनी हुई है और इतना खतोखदाबत हो रही है, फिर भी आप समझते हैं कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। अब पता नहीं हम लोग से उनकी क्या मुराद थी। तो बहरहाल आज का नया अदालती साल शुरू हो गया, मगर ये सिर्फ उन जजेस के लिए ही मुबारक साबित होगा जो जजेस हुकूमत की मर्ज़ी और मंशा से लगे हैं, और उन जजेस के लिए जो इस मुल्क में आइन की बालादस्ती चाहते हैं और 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से दरख्वास्तों की जल्द समाअत के हवाले से वो बार बार कह चुके,
उनके लिए शायद आइंदा का अदालती साल भी को इतना अच्छा साबित नहीं होगा। मतीउल्लाह जान MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।